न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गजनी की तरह वादों को भूलने लगे राहुल भूपेश, देवेंद्र ने कांग्रेस को घेरा। एप्पल अलर्ट के बाद विपक्षी नेताओं का आरोप, सरकार ने की फोन हैक करने की कोशिश। पूरी फसल भैया बहन काट रहे, कांग्रेस पर बरसे सीएम शिवराज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस को घेरा, बोले गजनी की तरह वादों को भूलने लगे राहुल भूपेश। भाजपा नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत पूरी कांग्रेस को गजनी फिल्म वाली बीमारी हो गई है। पहले क्यों बोले भूल जाते हो, नए सिर से झूठे बोलना शुरू कर देते हो। झूठ का ओलंपिक हो जाए तो सारे गोल्डन मेडल यही ले जाएंगे। रायपुर में चुनावी सभा करने के बाद फडणवीस भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि धान खरीदी में जितने पैसे देने के वादे किए ये पूरे नहीं दिए। हाथों में गंगा जल लेकर कही थे शराबबंदी करेंगे, लेकिन जिस तरह से 200 करोड़ का शराब घोटाला हुआ वो अजूबा है। इसी घोटाले का पैसा चुनाव में लग रहा है। जनता पूछ रही है कि हाथ में गंगाजल लेके कस्में खाई थी, तो गजनी कहते हैं कि हमें याद नहीं है। 4,500 करोड़ खर्च करके यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लाने की घोषणा की थी, उसे भूल गए। भूपेंद्र ने वादा किया कि ताकि सुंदर अंचल के हेलीकॉप्टर वाले एम्बुलेंस लाएंगे, अब तक एम्बुलेंस भी नहीं ला पाए। घर देने का भी वादा। जी हाँ, फडणवीस ने कहा कि भाजपा की सरकार बनी तो पहले कैबिनेट में आवास योजना स्वीकृत करेंगे। हर घर जल योजना में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को हजारों करोड़ रुपए दिए और रुपए इस अपने बंटवारे में विवाद को हो गया और ये काम नहीं कर पाए। मोदी में दिए गए पैसे को रोकने का काम इस सरकार ने किया। बता दें कि फडणवीस ने सोमवार को धमतरी और महासमुंद में भी चुनावी सभा लेकर कांग्रेस को घेरा। बढ़ते अगली खबर की ओर। एप्पल अलर्ट के बाद विपक्षी नेताओं का आरोप, सरकार ने की फोन हैक करने की कोशिश। जी हाँ, विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सरकार उनके फोन को ईमेल हैक करने की कोशिश कर रही है। शशि थरूर, पवन खेड़ा, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, असुद्दीन ओवैसी, राघव चड्ढा समेत अन्य नेताओं ने अपने मोबाइल के स्क्रीनशॉट जारी करते हुए आरोप लगाए हैं। जी हाँ, इन नेताओं का कहना है कि उन्हें एप्पल कंपनी की ओर से मैसेज का अलर्ट किया गया है कि सरकार की ओर से उनके मोबाइल हैक करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। जी हाँ, ये मामला सामने आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार पर निशाना साधा। सरकार हैकिंग कर रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। जी हाँ, आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये एक गंभीर मामला है, केंद्र सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। इससे पहले भी केंद्र की मौजूदा सरकार पर पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदने का आरोप लगाया गया था। राघव चड्ढा को भी ऐसा ही मैसेज उनके फोन पर मिला है। सीएम केजरीवाल के ओएसडी को भी यही मैसेज मिला है। क्या लिखा है मैसेज में? नेताओं की ओर से सोशल मीडिया पर शेयर स्क्रीनशॉट में एप्पल का मैसेज साफ दिखाई दे रहा है। मैसेज के शुरू में ही स्टेट स्पॉन्सर्स लिखा गया है। हालांकि मैसेज के आखिरी में ये भी लिखा गया है कि ये जानकारी गलत भी हो सकती है। भाजपा बोली एप्पल कंपनी जवाब दे। जी हाँ, इस पर भाजपा का कहना है कि एप्पल कंपनी को सफाई देना चाहिए, क्योंकि उनकी ओर से भाजपा ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा, ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष के छोटे नेताओं की ओर से ये छोटी हरकत की गई है। इनको भी आया अलर्ट मैसेज। अखिलेश यादव, केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया श्रीनेत, अरविंद केजरीवाल के ओएसडी के अंग्रेजी अखबार के संपादक में 15 साल से आईफोन यूज कर रही हूँ। एप्पल की ओर से ऐसा मैसेज कभी नहीं आया। अलर्ट में बताया गया कि क्या करना है और क्या नहीं। मैसेज में साफ रूप से लिखा है कि ये स्टेट स्पॉन्सर यानी सरकार द्वारा प्रायोजित है। प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना यूबीटी नेता। जी हाँ, विपक्षी नेताओं के इन आरोपों के बाद राजद सांसद मनोज झा ने कहा, ये कोई आरोप नहीं है, संदेश पहले ही प्राप्त हो चुका है। क्या हो रहा है? जी हाँ, वे सरकार देखना चाहते हैं कि कौन किसके से बात कर रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पूरी फसल भैया बहन काट रहे, कांग्रेस पर बरसे सीएम शिवराज। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सोमवार को सीहोर जिले के बुथनी विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन फॉर्म जमा किया। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि वे अब बुथनी में अपना प्रचार कर नहीं पाएंगे।
कर नहीं आएंगे। मध्य प्रदेश की बाकी 229 सीटों पर प्रचार कर फिर बीजेपी की सरकार बनाएंगे। सीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे तो नामपत्र के अध्यक्ष है, असल में तो भैया बहन फसल काटते हैं। जारी विज्ञप्ति के मुताबिक नामांकन से पहले जनसभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और उसके नेताओं पर जमकर आड़े हाथों किया। कांग्रेस ने नेता कमलनाथ पर निशाना साधते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि अब वो लोग तो सेठ, अरबपति, उद्योगपति है, गांव गली क्या जाने। मध्य प्रदेश की माटी से उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन अपना तो नारा है, जैत में गड़ा है। सीएम ने आगे कहा कि उनको जो पता ही नहीं होगा कि नारा कहाँ गड़ा है, वो तो नारा का मतलब ही नहीं जानते होंगे। वो तो ठहरे परदेसी, चुनाव में आते हैं फिर चले जाते। एक दिन मेरे साथ दौरा करके देख ले, दिन भर फिर दूसरे दिन उठ ले तो बताए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के मित्र परेशान बहुत रहते हैं, सोचते हैं कि 1.5 पसली का ये शिवराज कहाँ से आ गया। उन्होंने एक बार फिर तो मेरा श्राद्ध ही कर दिया था, तब मैंने कहा कि मैं राख के ढेर से भी उठकर खड़ा हो जाऊंगा। कांग्रेस आटे को लीटर में तोलते हैं सीएम। जी हाँ, शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि देखो उनको और हम में अंतर क्यों है, वे आटे को किस चीज में तोलते हैं, लीटर में। अब भैया धान का खेत काटने पहुंच जाए, लेकिन ये पता ही नहीं है कि धान जमीन के नीचे होती है या जमीन के ऊपर। वे जमीन वास्तविकता में परिचित नहीं है। हमने तो बख्तर हाके दूली टांग का उड़ाई भी करी है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शल अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।